नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम व्यतिरेकी विश्लेषण के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, व्यतिरेकी विश्लेषण क्या है। व्यतिरेकी विश्लेषण जो है ये भी तुलनात्मक अध्ययन है। जैसे पहले तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है दो भाषाओं का। व्यतिरेकी विश्लेषण में फ़र्क क्या आ जाता है? फ़र्क ये होता है कि व्यतिरेकी विश्लेषण जो है किसी भी भाषा की समानता और उसकी विषमता के बारे में चर्चा करते। तुलनात्मक अध्ययन हमारे जो समाज में बहुत होता रहा है और वो एक परिवार की भाषाओं के बीच में तुलनात्मक अध्ययन हुआ है। और ये जो व्यतिरेकी विश्लेषण है ये दो लैंग्वेज के दो मतलब अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज के बीच की बात को विश्लेषित करता है कि उसमें क्या समानता है और क्या विषमता है। अब तुलना नहीं कर रहे हैं, अब हम उसमें ये देखना चाहते हैं उसमें क्या समानता है और क्या जो है उसमें विषमता है। साथ ही अपनी भाषा में भी यदि कहीं समानता आ रही है तो वो क्यों आ रही है, अपनी लैंग्वेज में भी यदि अंतर्राष्ट्रीय है नहीं है, वो सिर्फ राष्ट्रीय है, तो उसमें समानता क्या आ रही है और उसमें विषमता क्यों आ रही है। तो इस तरीके के उसको प्रस्तुत करता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम मनुष्यों की समस्त भाषाओं के केंद्र में निहित सार्वभौम व्याकरण का पता लगा सकते हैं। सार्वभौम, इससे क्या करेंगे हम कि पूरी सारी जो व्याकरण है उसका आधार बिंदु क्या है, वो कैसे बनी है, क्या उसके बारे में हम पता लगा सकेंगे। व्यवहारवादी सिद्धांत में, क्योंकि इसमें संभावनाएं अधिक हैं, तुलनात्मक अध्ययन बहुत हुआ है तो इसलिए इसमें काफ़ी विस्तार में हम जा चुके हैं, लेकिन अभी तक जो हमने व्यतिरेकी विश्लेषण है इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की खोज नहीं की गई है। अभी सीमित है इसमें साहित्य और व्याकरण। तो व्यवहारवादी सिद्धांत में व्यतिरेकी विश्लेषण में विश्व की किन्हीं दो भाषाओं के बीच में किया जाता है। इसका आधार यह है कि दो भाषाओं में कुछ समान तत्व होंगे और कुछ असमान होंगे। एक परिवार की भाषाओं की समानता अधिक होगी, दूर की भाषाओं में विषमता अधिक होगी। किन्हीं प्रयोजनों से विश्लेषण का उद्देश्य है व्यतिरेक शब्द वास्तव में रचना में विपरीतता का बोध कराता है, तो उसमें विपरीतता क्यों है। उदाहरण के लिए चल और जल, और इसी तरीके से हम कल कह सकते हैं, बल कह सकते हैं। तो ये सारे ये एक ही, देखिए, एक ही हिंदी के ही शब्द हैं चारों। ये चारों जो है इसमें चारों के अर्थ भिन्न हैं। तो ये चारों के अर्थ भिन्न क्यों हैं, तो यहाँ पर जब हमने ये जानने की कोशिश की कि इसमें अर्थ भिन्न क्यों है, तो ये किसके द्वारा की, व्यतिरेकी विश्लेषण के द्वारा। जब हमने जानने की कोशिश की तो हमें क्या पता लगा, चा चा ये अर्थ इसलिए अलग है क्योंकि इसमें वर्ण बदल गया। जो हमारी वर्णमाला का जो वर्ण था, चा की जगह का ने ले ली तो कल हो गया, चा की जगह बा ने ले ली तो बल हो गया, चा की जगह फा ने ले ली तो फल हो गया, चा की जगह जा ने ले ली तो जल हो गया, और इसीलिए उनके अर्थ भी बदल गए। अर्थ के बदलने में मूल वर्ण कारण है। तो ये एक क्या था, ये उसकी समानता के बारे में, उसके विशेषताओं के बारे में उसकी चर्चा की। अब इसी तरीके से जब हम इसका व्यतिरेकी विश्लेषण का मुख्य लक्ष्य यही है। अब इसमें हम आगे चलते हैं तो व्यवहारवाद संरचनात्मक भाषा विज्ञान व्यतिरेक को भाषिक अधिकाधिक आधार माना जाता है। दो ध्वनियों, दो शब्दों में व्यतिरेक अर्थभेद है। अभी देखिए, ये सिर्फ दो ध्वनि बोला इन्होंने, लेकिन मूलतः ध्वनि में स्वर आते हैं और व्यंजन में स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर के होते हैं। व्यंजन मिलने पर वो ध्वनि नहीं रह जाती, वो व्यंजन बन जाता है। स्वर का रूप जब स्वर और व्यंजन ले लेते हैं तो व्यंजन में वो केवल ध्वनि नहीं रह जाती है, ध्वनि के साथ साथ कुछ और भी आकर के मिल जाता है। व्यंजन स्वर सिर्फ आवाज़
ध्वनियाँ करते हैं, स्वर में सिर्फ ध्वनियाँ हैं, उनका कोई यदि हम आ बोलेंगे तो वो सिर्फ ध्वनि सुनाई देगी हमें। इस तरह दो भाषाओं के बीच व्यतिरेक के माध्यम से भिन्न भिन्न संरचनात्मक तत्वों को पहचानते हैं जो भिन्नता में और अर्थ ग्रहण में बाधा पहुंचाते हैं। इसी को भाषा शिक्षण में व्याघात भी कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, दो शब्द ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं बाधा पहुंचा रहे होते हैं कि ये शब्द यहाँ पर आया तो ये दूसरे से भिन्न अर्थ कैसे हो गया, तो कहीं ना कहीं वो व्याघात देते हैं। यानी कि मातृभाषा की भाषिक इकाइयाँ दूसरी भाषा के अर्जन में व्यवधान पैदा करती हैं। कभी कभी दूसरी भाषा में जब वो जाती हैं तो वहाँ पे मातृभाषा की जो अपनी भाषा की जो वर्णमाला है उसका शब्द जब दूसरी भाषा में चला जाता है तो वो व्यवधान देने लगता है। अब वो कैसे देता है, देखिए मैं वर्ण की ही बात कर रही हूँ। जब अपने यहाँ का कोई वर्ण या फिर शब्द दूसरी भाषा में चला जाता है तो वो कैसे व्यवधान देता है। देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पर दिखाया उन्होंने कि हिंदी भाषी जो है वो था का प्रयोग करते हैं, लेकिन अंग्रेजी में था शब्द का प्रयोग नहीं है। हिंदी भाषी था, वह जाता था, वह रहता था का प्रयोग करते हैं, लेकिन अंग्रेजी में था का प्रयोग नहीं है। इसलिए वहाँ जो है वो क्या करते हैं, जब थिन बोलते हैं या देन बोलते हैं, लेकिन था का प्रयोग नहीं करते हैं। जबकि का और ना ध्वनियाँ अंग्रेजी में है नहीं, और वहाँ पर का और ना नहीं है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, का और ना नहीं है लेकिन फिर भी कहीं कहीं हमको ना का जो है थिन, जैसे अभी हमने बोला, तो इसमें हमें ना की ध्वनि फिर भी सुनाई देगी, जबकि ना अंग्रेजी में ना भी नहीं है, जैसे था नहीं था वैसे ना भी नहीं है, लेकिन फिर भी थिन का प्रयोग हो गया, ना इसमें आ गया लेकिन था इसमें नहीं आ पाया, तो ऐसा क्यों है। तो ये देखिए संरचनात्मक भाषा शिक्षण ये मानकर चलता है कि भाषा आदतों का समुच्चय है। क्या है, आदतों का समुच्चय। जब कोई नई बात सीख ली जाए तो उसे घनात्मक अंतरण कहते हैं। यानी घनात्मक अंतरण, इसको घनात्मक अंतरण के रूप में, थिन को घनात्मक अंतरण के यहाँ जो ना आया है वो घनात्मक अंतरण की तरह से आया है, और इसको पॉजिटिव ट्रांसफ़र भी कहा जाता है। ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र है। जब वह सीखी ना जाए और उसकी जगह कोई वस्तु सीखी जाए तो उसे क्या कहते हैं, मतलब वो ना सीखी जाए, वो भाषा ना सीखी जाए और उस भाषा की जगह कोई अन्य वस्तु आ जाए तो उसे कहते हैं ऋणात्मक अंतरण, नेगेटिव ट्रांसफ़र कहते हैं। संरचनात्मक भाषा शिक्षण सही आदत डालने पर बल देता है। और जहाँ हम संरचनात्मक भाषा शिक्षण की बात करते हैं तो वो सही आदतों को डालने पर बल देता है कि किस तरीके से शब्दों का निर्माण करना चाहिए, किस तरीके के शब्द बोलना चाहिए, शब्दों का उपयोग कैसे करना चाहिए, वर्णों का उपयोग कैसे करना चाहिए, वाक्यों का उपयोग कैसे करना चाहिए, भाषा कैसे बनना चाहिए, भाषा का विस्तार कैसे होना चाहिए, तो इसके बारे में करता है। जबकि जो तुलनात्मक अध्ययन है वो भाषाओं में तुलना देता है। और जब हम व्यतिरेक की बात करते हैं तो वो एक वर्ण विशेष और शब्द पर भी बल देकर उसकी समता और विषमता के बारे में जो है वो उसको प्रस्तुत करता है। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।